दूर पहाड़ों के पीछे एक अजब जंगल था, जिसे लोग रंग बदलने वाला जंगल कहते थे। सुबह ये हरा, दोपहर को नीला, शाम को सुनहरा और रात को बैंगनी हो जाता। इस जंगल के बीच एक चमकता महल था, जहाँ 6 राजकुमारियां रहती थीं। हर राजकुमारी का दिल अलग रंग से जुड़ा था: खुशी, दुख, हिम्मत, गुस्सा, उम्मीद और प्यार। एक दिन जंगल का रंग अचानक काला हो गया। हवा भारी लगने लगी, परिंदे चुप हो गए। सबसे छोटी राजकुमारी आयरा ने महसूस किया कि जंगल उनसे कुछ कहना चाहता है। उसने कहा, ये जंगल जिंदा है और किसी मुसीबत में है। तभी जमीन हल्की सी कांपी और एक पुरानी आवाज गूंजी, जब तक 6 दिल एक साथ सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, जंगल अपने रंग खो देगा। राजकुमारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सिर्फ जंगल बचाने का सफर नहीं था, बल्कि खुद को पहचानने का भी। जंगल का रंग धीरे धीरे सुरमई हो गया। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सामने एक पतली सी राह बन गई, जो गहरे जंगल में जा रही थी। सबसे बड़ी राजकुमारी मेहर ने कहा, ये रास्ता हम सब के लिए अलग होगा। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, राह 6 हिस्सों में बट गई। हर राजकुमारी के सामने एक अलग रंग चमकने लगा। जंगल की आवाज फिर गूंजी, हर दिल अपना बोझ खुद उठाएगा। राया, गुस्से का रंग लाल आग जैसी बेलों से घिरने लगी। लीना, दुख का रंग धुंध और यादों से घिरने लगी। ज़ारा, उम्मीद का रंग अंधेरों में रोशनी देखने लगी। मेहर, हिम्मत के रास्ते में तेज आंधी थी। नूर, प्यार को जंगल के जख्मी जानवर मिले। और आयरा के सामने एक शीशा था, जिसमें सिर्फ वो खुद नजर आ रही थी। सब समझ गए, ये जंगल उनका दुश्मन नहीं, उनका इम्तिहान था। आयरा धीरे धीरे शीशे के करीब गई। उस शीशे में सिर्फ उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसके अंदर का डर भी दिख रहा था। शीशे से आवाज आई, क्या तुम खुद पर भरोसा करती हो? दूसरी तरफ राया ने गुस्से में आग जैसी बेलों को काटना चाहा, पर जितना लड़ती गईं, बेलें उतनी ही बढ़ती चली गईं। तब उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। गुस्सा शांत होते ही बेलें खुद मुरझाने लगी। लीना धुंध में अपनी पुरानी यादों से भाग रही थी, पर जंगल ने उसे रोक लिया। उसने आंसुओं को रोका नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना ली। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। मेहर आंधी के सामने खड़ी रही, पीछे नहीं हटी। उसकी हिम्मत ने हवा को झुकने पर मजबूर कर दिया। नूर ने जख्मी जानवरों को गले लगाया। जंगल का रंग वहां गुलाबी हो गया। और ज़ारा की उम्मीद ने अंधेरों में एक नया रास्ता बना दिया। शीशे के सामने खड़ी आयरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं डर से भागूंगी नहीं। शीशा टूट गया और जंगल में पहली बार हरा रंग लौटा। जैसे ही जंगल का हरा रंग वापस आया, जमीन से एक पुराना पत्थर का स्तंभ उभर आया। उस पर लिखा था, जंगल तब जिंदा था जब दिल साफ थे। राजकुमारियां धीरे धीरे एक जगह फिर मिलने लगी, लेकिन उनके चेहरों पर थकान थी। जंगल अचानक पीला हो गया, जैसे कोई पुरानी कहानी याद आ रही हो। हवा में तस्वीरें बनने लगी। पहले ये जंगल खुशी से भरा हुआ था, जब लोग और जंगल एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर लालच आया। इंसानों ने पेड़ काटे, पानी गंदा किया और जंगल के रंग धीरे धीरे फीके पड़ गए। जंगल की आवाज भारी हो गई, मुझे दर्द हुआ, पर मैंने रंग बदलना बंद नहीं किया। आयरा ने स्तंभ को छुआ और कहा, हम सिर्फ अपने दिल नहीं, इस जंगल का वादा भी साफ करेंगे। तभी आसमान से रंगीन बूंदें गिरने लगीं, जैसे जंगल राजकुमारियों को एक आखिरी जिम्मेदारी देना चाहता हो। सब समझ गए, अब इम्तिहान सिर्फ अंदर का नहीं, बाहर की दुनिया का भी था। रंगीन बूंदों ने जमीन छूते ही 6 चमकते पत्थर बना दिए। हर पत्थर एक राजकुमारी के रंग जैसा था। जंगल की आवाज आई, इन रंगों को बचाने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। सब खामोश हो गईं। राया ने अपना गुस्सा छोड़ने का फैसला किया। उसका लाल पत्थर धीरे धीरे हल्का पड़ गया। लीना ने अपना दर्द अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया। नीला पत्थर चमक उठा। मेहर ने कहा, हिम्मत सिर्फ लड़ना नहीं, कभी छोड़ना भी होता है। उसका पत्थर रोशन हो गया। नूर ने अपना प्यार बांधने के बजाय आजाद किया। गुलाबी रंग फैल गया। ज़ारा ने उम्मीद के साथ इंतजार भी सीखा। पीला रंग गहरा हो गया। आखिर में आयरा के हाथ में सफेद पत्थर था। जंगल ने कहा, सबसे मुश्किल कुर्बानी, खुद पर शक छोड़ना।
आयरा ने आंखें बंद की और पत्थर जमीन पर रख दिया। सारे रंग आसमान की तरफ उड़ गए। जंगल पल भर के लिए बिल्कुल बेरंग हो गया। जंगल बिल्कुल खामोश हो गया, न हवा, न परिंदे, न रोशनी। हर तरफ सिर्फ सफेद सी खाली जगह थी। राजकुमारियों को लगा जैसे जंगल मर चुका हो। लीना ने धीमी आवाज में कहा, क्या हम देर कर चुके हैं? तभी उनके कदमों के नीचे से हल्की सी धड़कन महसूस हुई। जमीन जिंदा थी। जंगल की आवाज वापस आई, लेकिन अब नर्म और गहरी थी। रंग सिर्फ बाहर से नहीं आते, वो नियत से जन्म लेते हैं। आयरा आगे बढ़ी। उसने कहा, हमने जंगल को रंग नहीं दिए, हमने अपने दिल साफ किए। उस पल राजकुमारियों के दिल से एक रोशनी निकली, लाल, नीली, पीली, गुलाबी, हरी और सफेद। ये रोशनी जमीन में समा गई। पेड़ दोबारा उगने लगे, नदी बहने लगी और हवा में सांस वापस आ गई। जंगल ने आखिरी बार कहा, अब रंग तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक याद रहे। आसमान पर एक नया सूरज उगा और जंगल ने सांस ले ली। नया सूरज उगते ही जंगल पूरी तरह रंगों से भर गया, लेकिन अब रंग बदलने का अंदाज अलग था। जंगल अब मौसम के साथ नहीं, इंसानों के इरादों के साथ रंग बदलता था। अगर दिल साफ होता, जंगल चमकता। अगर लालच होती, रंग फीके पड़ जाते। 6 राजकुमारियां महल वापस लौट आईं, पर वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ शहजादियां नहीं, जंगल की रक्षक बन चुकी थीं। उन्होंने फैसला किया कि महल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, ताकि लोग जंगल से जुड़ना सीखें, उसे समझें, न कि सिर्फ इस्तेमाल करें। आयरा ने जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रंग बचाने के लिए जादू नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। जंगल ने हल्की सी सरसराहट के साथ जवाब दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। दूर कहीं एक बच्चा हंसता हुआ जंगल में दाखिल हुआ और पेड़ फिर से हरा हो गया। कहानी खत्म हुई, मगर रंगों का सफर अभी जारी था। दी एंड।